उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के रविवार शाम नगर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रावत जैसे ही मानपुर रोड स्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता जय सिंह गौतम के आवास पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस आयोजन में कांग्रेस जनों की भारी भीड़ उमड़ी। हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव बेहद अहम है और इसे जीतने के लिए पार्टी को पूरी निष्ठा, समर्पण और संगठनात्मक एकता के साथ जुटना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जनहित की है और वर्तमान हालात में प्रदेश को एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है जो केवल कांग्रेस ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होते हैं और जब हर कार्यकर्ता तन मन और धन से पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करता है तो सफलता निश्चित होती है। उन्होंने आगामी पंचायती चुनाव और विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संगठन को मजबूत रखने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला और रावत के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम का आयोजन शांतिपूर्ण और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। वो सामान्य तौर पर मैं आता रहता हूँ, पसंद हमारा घर है, तो बहुत दूर से जैसी जी के वहाँ चाय नहीं पी थी। मैंने कहा इनकी श्रीमती जी के हाथ की चाय पी। अब मुझे मालूम नहीं रहे सारे हमारे कार्यकर्ता साथियों को चाय पीने के लिए बुला लेंगे, अच्छा लगा। इन्हें पूरा कांग्रेस का कुटुंब यहाँ जुटा रखा है, इससे बढ़िया और अच्छी बात क्या है। इन्होंने सबके दर्शन करवा दिए, बल्कि नहीं देर कर दिया, बहुत देर कर दिया। रावत जी, लगातार आरोप लगाता रहा है विपक्ष कि अब 2022 में सरकार आ जाती है अगर आपकी वजह से टिकट का वितरण गलत हुआ, उनका आरोप है। और कुछ लोग आपकी ही पार्टी के आरोप लगाते रहते हैं आपको। नहीं, वितरण की बात तो किसी ने कुछ कही नहीं। रणजीत रावत ने बोली कई बार, उन्होंने कहा और मैं इस बात को कहता हूँ, यदि मुझको चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा जाता और चुनाव लड़ाने के लिए कहा जाता तो कांग्रेस की जीत की संभावना है अच्छी बनती है। बाकी वितरण का काम तो मेरे हाथ में था ही नहीं, तो इसलिए वितरण के लिए तो किसी का सवाल उठाने का मेरे को प्रश्न नहीं। ये बात तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी वजह से आएगी। मैंने कहा कि मैं चुनाव में इस बार समन्वय पैदा करने की कोशिश करूँगा और मैं चुनाव लड़ने के बजाय लड़ाऊंगा और पार्टी का प्रचार करूँगा। मैंने कहा वो ज़्यादा पार्टी के हित में रहेगा। ये बात है, वो तो सामान्य सी बात है। ठीक है, शिष्टाचार सामाजिक जीवन में रहना चाहिए और यदि शिष्टाचार नहीं है सामाजिक जीवन में तो फिर तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, बाकी है क्या। लेकिन आपने कभी मेरी पोस्टें पढ़ी और आज ही की पोस्ट देखिए, मैंने क्या कहा है सरकार के विषय में और मुख्यमंत्री के विषय में। देखिए, जहाँ हम एक रचनात्मक विपक्ष हैं और विपक्ष धर्म ये कहता है कि जहाँ सरकार गलत करे उसके खिलाफ डट करके लड़ना चाहिए। हम डट करके आवाज़ उठाते हैं, डट करके आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं। और शायद आपने मुझे पूरे उत्तराखंड नापते हुए देखा होगा और जगह जगह मैं कांग्रेस के लोगों का आह्वान करके कह रहा हूँ कि ये झूठ लूट फूट की सरकार को उखाड़ करके फेंको, 2027 में बदलाव लाओ। और उसके लिए 4 महीने से प्रयास कर रहा हूँ। शायद मेरा दुर्भाग्य है कि आपकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। मैं उसके लिए आपकी नज़र का दोष नहीं मानूंगा, अपने भाग्य का दोष मानूंगा। मैं 1 आध महीना और लगा दूंगा, जब मुझको ठीक से फॉलो करिएगा तो फिर आपकी सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। अभी 2 बजे हम सब लोग साथ बैठे थे और आगे भी हमने पंचायती चुनाव की रणनीति बनाई, तब मिलजुल करके बनाई। अब पंचायती चुनावों को लेकर किस तरह की रणनीति? पति पत्नी साथ फेरे लिए रहते हैं, लेकिन हर समय वो भी साथ नहीं रहते। तो हम तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो हर समय हरीश रावत जहाँ जाएगा मेरे पीछे सब नेता जाएंगे, ये नहीं होता है, संभव नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, संभव भी नहीं है। हम सब एक हैं, एकजुट हैं। जिस तरीके से जन विरोधी नीतियाँ हैं,
महंगाई से आज लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महिला अत्याचार चरम पर है, दलितों पर अत्याचार चरम पर है, जवद असहिष्णुता आज हमारे सहिष्णु उदार राज्य की एक नई पहचान बन रही है। असहिष्णुता की अजीब एक अजब सा माहौल बनाया जा रहा है राज्य के अंदर। तो ये सबके खिलाफ हम एकजुट हैं। इसीलिए मैंने लोगों को नारा दिया है, लोगों से कहा है कि आओ झूठ लूट फूट की इस सरकार को बदलते हैं और इसकी जगह पर विकास और जन उपयोगी जन कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार को 2027 में लाते हैं। क्योंकि पंचायतों में जो नीचे स्तर पर ग्रामीण स्तर पर हमारे पास बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, जनता से जुड़े हुए जमीन से जुड़े हुए नेतागण हैं। हम उनके भरोसे चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जो एक समन्वय पैदा करेगी, उसमें विधानसभा स्तर पर भी समन्वय पैदा किया जाएगा, जिला स्तर पर भी समन्वय पैदा किया जाएगा और प्रदेश स्तर पर भी समन्वय पैदा किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और इस बार जीतेंगे नहीं, इस बात के लिए लड़ेंगे कि ये बेईमानी नहीं करें। तो हरिद्वार में और इन नगर निगमों के चुनाव में हमने देखा इन्होंने जनमत का अपहरण किया है, जनमत का अपहरण किया है। हम उसको नहीं करने देंगे और कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि ये बार जो है लाठी लेकर के रहना है, ताकि किसी तरीके की गड़बड़ पोलिंग बूथ पर और पोलिंग बूथ के बाद गणना में और दूसरी चीज़ों में न हो। और भी बहुत सारे गम हैं जिंदगी में मोहब्बत के सिवा, इन सब चीज़ों के अलावा और चीज़ें देखेंगे तो जनता के सवाल हैं उन पर लड़ेंगे। आप उन पर इस राज्य के सामने जो ज्वलंत प्रश्न हैं उन पर मुझसे बात करिए, राष्ट्रीय प्रश्नों पर मुझको बात करिए। और आप कहाँ ये सब इसने इससे कह दिया, उसने उससे कह दिया, इन सब बातों पर कहाँ खरोंचें होती हैं, ये खरार से निकलती रहती हैं और इनका कोई स्थान सार्वजनिक जीवन में इस तरीके की बातों का नहीं है। ये बातें आई गई होती हैं और कार्यकर्ताओं के मनोबल और मन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। बल्कि मैं अपने सभी नेतागणों से कहना चाहूँगा, कोई बात करे तो पार्टी के माध्यम से करे, उसमें आपकी मदद नहीं ली जानी चाहिए।